हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जैसे सीजीएल या लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम यदि आप लोग सीरियस में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें पेपर 1 में हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग पेपर 1 का हल्की में मत लीजिएगा, क्वालिफाई नेचर है तो है, बट आपको तैयारी करना है तो लगातार आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेगा। पेपर 1 में हिंदी व्याकरण देखेंगे आज। ये रिवीजन बेंच है, इस प्रकार से आप लोग अपने पेपर को तैयारी कर सकते हैं और आंसर ही आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर देखिएगा। जितने क्वेश्चंस को हमने अभी करवाऊंगा हिंदी व्याकरण में जो एग्ज़ाम पर बेस्ड आधारित है, और इसी प्रकार क्वेश्चन से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और बताइएगा कि कमेंट में कि आपका आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोगों का डिमांड था कि सर हिंदी व्याकरण करवा दीजिए रिवीजन बेंच, तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? मांडवी, घेरलू, भाला और स्वतंत्रता। क्या क्वेश्चन पूछा गया? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन है मांडवी, घेरलू, भाला और स्वतंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी। अब मांडवी क्या होता है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? तो देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करता हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम मांडवी, राम, श्याम। ठीक है, इस पर किसी पर व्यक्ति का नाम है, या किसी स्थान का नाम, जैसे राजस्थान, गुजरात, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। किसी वस्तु का नाम में आप कोई प्रोडक्ट का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। पंडिताइन, पंडिताइनी और पंडिताइन, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडिताइन। पंडित जो होता है एक पुल्लिंग शब्द होता है, इसमें आप आइन जो जोड़ दीजिएगा तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, तो मिलकर बन जाता है पंडिताइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरूर आंसर बताइएगा आप लोग कितना सही हो रहा है। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले आपका पेपर 1 में किस प्रकार से तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 3, भंजक शब्द का अर्थ बताना है। गज, सुअर, भुजाए या सांप। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भंजक जो होता है उसका अर्थ होता है सांप या सर्प। ठीक है, सर्प लिखा रहे, ये एग्जाम में सर्प लिखा रहे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कोसा, कुपत्र, काहिल और किसान। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुपात्र। कुपात्र जो होता है तत्सम है। अब तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित प्रश्नों का दिशा अनुसार उत्तर दीजिएगा। दादी ने कहानी सुनाई वाक्य का कर्मवाचक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर है दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई। ऑप्शन नंबर बी में है सुनाई गई दादी द्वारा कहानी। ऑप्शन नंबर सी में है कहानी दादी द्वारा सुनाई गई। ऑप्शन नंबर डी में है सुनाई गई कहानी दादी द्वारा। कर्मवाचक में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी दादी द्वारा सुनाई गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है?
ठीक है, वह दंड देने का योग्य है, ये आपका गलत है। व्याकरण वाक्य के अनुसार ये गलत है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेना है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी नहीं, व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य, ठीक है। अच्छा, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 4 में से जो एक होगा वो अशुद्ध होगा, जो आपको स्पष्ट नहीं करता, बाकी सभी शुद्ध होगा। तो वह दंड देने के योग्य है, ये तो आपका सही है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, गया होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, बिल्कुल सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, इसका मतलब ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य में पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी मतलब सही सही से, जैसे मानवीय, मानवीय ये इस प्रकार से मानवीय नहीं लिखा जाता है। माननीय एक इस प्रकार से होता है, लेकिन ये भी जो है आपका यूज होता है। एक होता है माननीय, ये तो होगा ही नहीं, माननीय ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बोलते हैं ना माननीय मंत्री, माननीय मंत्रीजन, ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, पूर्ण जीवन शब्द का सही संधिविच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा पुनर्+जन्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यदि आपको माइंड में अपने विचारों में यदि आप ऑप्शन नंबर बी को रखे हैं सोच के कि सर बी नंबर एकदम होगा, तो सही होना है, ठीक है। पुनर्+जन्म पुनर्जीवन का सही संधि विशेष होता है। अगला समास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाभ हानि या हानि लाभ में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यह आपका द्विगु समास नहीं है, तत्सम समास नहीं है, बहुब्रीहि समास में नहीं है। लाभ हानि दिया है, डैश दिया है, यह है दृढ़ समास। दृढ़ इस प्रकार से होता है, दृढ़ समास वो समास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं। 5, 2, 4 और 3। आंसर हो जाएगा 5। प्रयोग की दृष्टि से प्रैक्टिकली अनुसार यदि देखा जाए तो क्रिया के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्याय नहीं है। जगन्नाथ, केशव, केटव और माधव। तो केटव आप लोग नाम सुने हैं कभी? नहीं। जगन्नाथ सुने होंगे, केशव सुने होंगे, माधव भी सुने होंगे ना। तो केटव जो होता है कृष्ण का पर्याय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 12 देखिए, अनुराग का सही विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अनुराग का सही विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विराग। अगला 13, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे लिखे विकल्प में से एक शब्द चुनिए जो शत्रु की हत्या करता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? शत्रुघ्न, अजातशत्रु, निर्दय या आत्महत्या। तो इसको बोलते हैं शत्रुघ्न या शत्रुन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जूतियों में दाल बांटना मुहावरा का सही अर्थ बताइए। दुखी होना, अपमान होना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा जूतियों में दाल बांटना, दैट इज लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही समिट है, करेक्ट है। अगला देखिए 15 में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है रति, उत्सव, हास्य और परिहास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्सव। 16 में निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, चक्रवाणी, दूध वाला और नैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी। अगला देखिए 17 का,
आयोगवाह कहा जाता है? किसको आयोगवाह कहा जाता है? विसर्ग को या महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन की या अल्पप्राण को? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ठीक है, आप देखिए 18 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? प्राण का, डी नंबर। ठीक है, अगला, सत्याग्रह का सही संधिवचित बताना है। सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह या सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह। अब 20 देखिए, उपकुल में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा अविभाव समास। 21 में, वह पहुंच ही होगा, वह पहुंच ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा भविष्य काल, हेतु, हेतु, तु, तमुत या वर्तमान या आसान भूत। वह पहुंच ही होगा, ठीक है, क्या होगा? आसान भूत, ऑप्शन नंबर डी। 22 में, अनेकातीत शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ और कपूर। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघ। अगला क्वेश्चन देखिए 23 का, सौम्य शब्द का विलोम क्या है? तो आप लोग जो है ना विलोम शब्द को, पर्यायवाची शब्द को, संधि, समास, ये सब जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। यदि पहले पढ़े हैं तो फटाफट आंसर आप लोग जरूर दीजिए कमेंट। आंसर आप लोग को बताना है टोटल कितना सही हो रहा है। ठीक है, 23 का सौम्य जो होता है शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, सौभाग्य, उग्र और शत्रु या दुराशय। आंसर हो जाएगा उग्र, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 में, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा रहा है नहीं है। ठीक है, तो क्लिक तुरंत नहीं कीजिएगा जाके। हालांकि आपका एग्ज़ाम सीबीटी मोड पर आधारित होगा, तो आप बाकी यदि किसी ऑप्शन पर यदि आपका डाउट रहेगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसे नहीं होता है। ऑफलाइन में मतलब एक पेन गिर गया, एक निब और एक पॉइंट, तो आप वो आपका सही है या गलत है वो डिसाइड होगा ओमार जब सेट होगा तो। लेकिन वो सीबीटी मोड पर आपका चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चेंज कभी तभी कर सकते हैं जब आपका समय सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपको 2 घंटा समय मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका 150 क्वेश्चन भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तत्पश्चात आंसर दीजिएगा। 24 में है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रतप, कौमुदी, ज्योतिषसेना, मयंक। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयंक। मयंक जो होता है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द में आता है चंद्रपत, कौमुदी, ज्योतिषसेना। ठीक है, अब देखिए 25, नीम हकीम खतरे जाने का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम के प्रयोग हकीम द्वारा करना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पहले पहले बुजुर्ग आदमी कहते थे ये बाइक कि अल्प जो ज्ञान होता है वो हानिकारक होता है। आपका पूरी तरह से यदि सटीक मालूम है तभी आप अगला को बोलिए, अन्यथा आप फेंकिए नहीं आधा अधूरा। ठीक है, वो इसी प्रकार से बाइक में ये लिखा है हिंदी में कि नीम हकीम खतरे जाने, नीम हकीम खतरे जाने, यानी अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। चलिए अगला जो है 26 में, प्रिय का तत्भव शब्द क्या है? ठीक है,
प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रिया, प्रेम, पिया और है एक प्यार। देखिए 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पिया। तत्सम और तद्भव से ये जो है सवाल ना एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो तत्सम किसको बोलते हैं? जो संस्कृत शब्द से मिलकर बना उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम। और तद्भव किसको बोलते हैं? तत्सम उससे कहते हैं जो संस्कृत शब्द से नहीं बना हो, सीधा सीधा लिखा रहता है। जैसे पिया, जो यहाँ पर संस्कृत शब्द का वो लिखे नहीं है, लेकिन प्रिय लिख देंगे तो कहीं ना कहीं संस्कृत का वर्ड आ रहा है। और तद्भव का और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। तद्भव में आपका आ जाएगा जैसे पानी, ठीक है, पानी हो गया तद्भव। उसके बाद हो गया हवा, तद्भव। उसके बाद सूरज, तद्भव। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं तद्भव में। तत्सम में क्या होगा? जो संस्कृत वर्ड से बना है, जैसे पानी को आप लोग लिखते हैं संस्कृत में जल, ठीक है। हवा का क्या हो जाएगा? वायु, संस्कृत वर्ड में यानी तत्सम में। सूरज का क्या होगा? सूर्य। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल जो होगा वो तत्सम का होगा। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अगला 27 में किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो रहेगा वो शुद्ध रहेगा, एक ऑप्शन जो रहेगा आपका अशुद्ध रहेगा। अब यहाँ पर क्या है? लंगड़, बुझकड़, कोकन और भूखड़, 4 ऑप्शन है। आंसर होगा क्या? भूखड़, डी नंबर। ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि लंगड़, कोकन, बुझकड़ ये सब होता है। भूखड़ यहाँ पर है गलत है, ठीक है। अगला 28 में निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से एक वाक्य जो है वो है त्रुटिपूर्ण। ऑप्शन है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है वह सकुशल घर पहुंच गया। ऑप्शन नंबर सी में है मोती सीप में पलता है। ऑप्शन नंबर डी में है व्यापार ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ठीक है। तो 28 का क्या होगा? त्रुटिपूर्ण वाक्य आपको बताना है। आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वह सकुशल घर पहुंच गया, मतलब सेफ है। ऑप्शन नंबर तो ए सही दिख रहा है, मतलब बी सही दिख रहा है। मोती सीप में पलता बिल्कुल सही है। व्यापार ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये भी आपका सही है। लेकिन परिधारी निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, यह आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है, ठीक है। निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ए नंबर जो होगा करेक्ट होगा। 28 का ए नंबर करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29, गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। पतित, लुठित, धराशायी और पातकी। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतित, ठीक है। अगला देखिए 30 में हिंदी वाक्य रसों की कुल संख्या आपको बताना है। 11, 10, 9 और 8। 30 का आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है कि अभी हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इसी प्रकार से 30 क्वेश्चंस आपका हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और 30 क्वेश्चन आपका गद्य और पद मिला के भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 नंबर का हिंदी और 60 मार्क्स का जो रहेगा वो आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश, कुल मिलाकर 120 नंबर पेपर 1 में रहेगा। अच्छा, अभी बताइए कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि हमें पता चले कि आपका व्याकरण में कितना पकड़ है। तभी जो है हम आपको कुछ और ट्रिक बता सकते हैं, क्योंकि व्याकरण यदि जिसका पकड़ है तो सोच लो वो पेपर 1 ऐसे ही क्वालिफाई कर रहा है। तो नीचे दिए कमेंट में जरूर बताइएगा 30 में से कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।